नाम बताइएगा। सुनील जेटली, पंचांगकर्ता। जो हादसा हुआ है, कहा जा रहा है कि इसमें मार्केट लोग योग लगा हुआ था, क्या होता है ये पूरा डिटेल में बता दीजिए। सर जी, मार्केट का मतलब है कि जिस चीज़ को मार्केट लग जाता है उसी के दायरे में जो भी व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति विशेष आता है उसको प्रभावित होना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं एक जोशी होने के नाते हम लिख देते हैं किसी को कि भाई दीर्घायु होगा, जहाँ तक दीर्घायु वाला होगा, लेकिन उसकी अचानक अनएक्सपेक्टेड भूकंप आता है, भूकंप के उसमें कोई उसको जान गंवानी पड़ती है, तो जान खोनी पड़ती है, तो उस एरिए में भूकंप के जहाँ भूकंप का प्रभाव रहा है उस एरिए को मार्केस लग जाता है। उस एरिए में चाहे जिसकी दीर्घायु हो चाहे अल्पायु हो, सबको झेलना पड़ता है। इसलिए वो मार्केस का इस जहाज को मुझे अपना अवश्य संभावी है कि इस जहाज को जो हादसा हुआ है इसको मार्केस लगा हुआ है, इसकी आयु खत्म होने वाली होगी, तभी ये हादसा हुआ है। मार्केस योग किस तरीके से पहचाना जाता है कि ये मार्केस योग लगा हुआ है? मार्केस का ये एस्ट्रोलॉजी की है कि भाई अष्टम आयु स्थानम, अष्टवां भाव जो होता है कुंडली में 12 भाव होते हैं, अष्टम भाव जो होता है वो आयु का भाव होता है। अष्टम से अष्टम भाव फिर आयु का स्थान ही कहा गया है, लेकिन इससे 12वां स्थान जो है वो मार्केस का भाव बन जाता है, वो दूसरा और सप्तम भाव बनता है। तो जहाँ जहाँ भी जब हम कुंडली देखते हैं, अगर उन ग्रहों में दशा लग जाए, मार्केस की दशा लग गए, तो अवश्य संभावित व्यक्ति विशेष को हॉस्पिटलाइज का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, या उसकी लास्ट स्टेज में थोड़ा वो समझो कि भी मृत्यु होने वाली है। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये हो क्यों रहा है, क्योंकि संवत साल के 3 महीने बीत चुके हैं और 9 महीने बाकी हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि सूर्य जिस तरीके से प्रधान माना जा रहा है? देखो ऐसे है कि हर साल नया संवत चढ़ता है, संवत निकल नया साल वर्ष बनता है, उसमें राजा, मंत्री, सेनापति, मेघपति, बादलों का स्वामी, या रसपति, रसदर पदार्थों का स्वामी, हर चीज़ का स्वामी होते हैं। तो वो वही ठीक होंगे तो हर चीज़ अच्छी होगी, नहीं ठीक होंगे तो वो खराब फल करेंगे। इस बार सूरज ही राजा है, सूरज ही मंत्री है, जिसके लिए शास्त्रों में लिखे है कि स्वयं राजा स्वयं मंत्री जायते यदि खेचरा, आप ही राजा हो, आप ही मंत्री हो, और स्वयं राजा स्वयं मंत्री जायते यदि खेचरा, राज अग्नि शस्त्रवादा ब च बुझा दे, कि भाई जो सूरज ही राजा हो, सूरज ही मंत्री हो, तो उस वर्ष में राजाओं का आपस में युद्ध होगा, और शस्त्र जो युद्ध में प्रयोग होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल होगा। शस्त्र वगैरह तो लड़ाई झगड़ों में पहले तलवारें होती थी, आजकल मिसाइलें आ गई हैं, इसलिए शस्त्रवादा उसमें उन चीज़ों का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। अग्नि से काफ़ी नुकसान होगा, ये जहाज में भी अग्नि से ही सारा कुछ हुआ है। हो सकता है उड़ते ही अग्नि लग गया है, वो तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन आपके सामने जहाज को तुरंत आग लग गई, तो जिसके सारे को प्रभावित होना पड़ा। वहीं आने वाला समय किस तरीके का रहेगा? आने वाला समय जो है जुलाई और सितंबर में थोड़ा मुझे भूकंप, और फरवरी 2026 में भूकंप आदि के झटके महसूस होने के आसार नज़र आ रहे हैं। वहीं इसके अतिरिक्त ये जो आपका आश्विन का महीना आएगा उसमें बाढ़ आदि का भी खतरा बना रह सकता है, वो किस तरीके से बाढ़ की अगर बात करें? क्योंकि बादलों का स्वामी भी सूरज है, उसका भी मालिक वो सूरज ही है। सूरज के आत्मीय में 3 विभाग हैं जिसका वो जो भी दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि की जब दृष्टि आ जाएगी सूर्य के ऊपर, शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, शनि की दृष्टि आ जाएगी, क्रूरा कराड़ा क्रूर दृष्टा स्वप्न, क्रूर और पापी ग्रहों की जब दृष्टि आ जाएगी तो तब वो अपना नुकसान संभावित है। क्या बचा जा सकता है इससे किसी उपाय करके? तो इसके लिए तो मैं तो ज्योतिषीय उपाय कर सकता हूँ, बाकी टेक्निकल उपाय तो कोई बांध लगाना या करना वो तो सरकारी लोगों का उनका काम है, सरकार का काम है, राज्य सरकारों का काम है, या केंद्र सरकारों का काम है। मैं तो ज्योतिष के मुताबिक बता सकता हूँ कि रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाते समय मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ, सभी देशवासी उस मंत्र का प्रयोग करें तो उसमें काफ़ी राहत मिलेगी कि यस्योध्यास समय सुरमुकुट निदृश्चरं कमलोपि कुरुते अंजलि त्रिनेत्रा सजति दामनम निधि सूर्य।
कि सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का प्रयोग करें तो अवश्य संभावी है कि असर उसका कम होगा।